आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और अलौकिक पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जो आदिशक्ति के अत्यंत शांत, सौम्य और श्वेत आभा से ओतप्रोत स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी केवल एक देवी नहीं, बल्कि ममता, पवित्रता और उस विश्वास का प्रतीक हैं जो हर अमावस्या जैसी काली रात के बाद एक पूर्णिमा का उजला सवेरा लेकर आता है। कहते हैं कि मां का यह स्वरूप इतना निर्मल है कि इनकी शरण में आने मात्र से ही आत्मा के सारे कलुष धुल जाते हैं और जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। आज की यह पावन कथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि न्याय और धर्म की राह कठिन हो गई है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और भक्ति के साथ सुनेंगे तो मां महागौरी आपके जीवन के अंधेरों को मिटाकर उसे सुख समृद्धि से आलोकित कर देंगी। तो चलिए अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर भक्ति के उस दिव्य सागर में डूब जाते हैं जहां केवल करुणा और चमत्कार का वास है। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, सुमेरपुर। यह मात्र एक गांव नहीं था, बल्कि साक्षात स्वर्ग का एक छोटा सा अंश था जो धरती पर उतर आया था। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को चूमती थी तो पूरा गांव सुनहरी आभा से नहा उठता था। सुमेरपुर के चारों ओर घने लहलहाते जंगल थे, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ ऐसे झूमती थीं मानो वे प्रकृति की आरती उतार रही हों। गांव के पास से ही एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका कलकल करता संगीत कानों में किसी मधुर वीणा की तरह गूंजता था। सुमेरपुर की सबसे बड़ी सुंदरता यहाँ के लोग थे। यहाँ के निवासी सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। किसी के घर में अगर कोई उत्सव होता तो पूरा गांव उसे अपने परिवार का उत्सव मानता था। अगर किसी की आंखों में आंसू आते तो पूरा गांव उस दुख को बांटने के लिए खड़ा हो जाता था। यहाँ न कोई ईर्ष्या थी, न कोई द्वेष। चारों ओर बस भाईचारे की महक थी। लेकिन इस गांव की आत्मा कहीं और बसती थी। सुमेरपुर के ठीक बीचों बीच गांव के हृदय स्थल पर मां महागौरी का एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर स्थित था। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो कैलाश पर्वत का कोई शिखर यहां आकर स्थापित हो गया हो। मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा मानो आकाश से बातें करती थी। मंदिर के आंगन में हर समय धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली रहती थी, जो मन को एक ऐसी शांति प्रदान करती थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। सुबह के 4 बजते ही जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती थी, सुमेरपुर के लोग जाग जाते थे। पूरे गांव में शंखों की गूंज और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती थी। पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सभी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए नंगे पैर मंदिर की ओर बढ़ते थे। मंदिर के गर्भगृह में मां महागौरी की प्रतिमा इतनी तेजस्वी थी कि जो एक बार उनकी आंखों में देख ले, उसकी सारी व्याकुलता क्षण भर में समाप्त हो जाती थी। मां का वाहन वृषभ और उनके हाथों में डमरू व त्रिशूल, यह रूप भक्तों को अभय दान देता था। गांव वालों का विश्वास था कि सुमेरपुर पर जो भी सुख शांति है, वह सब मां महागौरी की ही विशेष कृपा है। इसी सुंदर गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहता था, जिनका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास न केवल सुमेरपुर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, बल्कि उनका सम्मान पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और पशुधन की कोई कमी नहीं थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था, जिसके द्वार हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। शुरुआती दिनों में सेठ धर्मदास का स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। वह मां महागौरी के अनन्य भक्त थे। जब भी गांव में किसी की बेटी का विवाह होता तो सेठ खुद आगे बढ़कर कन्यादान की सामग्री भिजवाते थे। यदि किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती तो सेठ बिना किसी ब्याज के उसे बीज और धन उपलब्ध कराते थे। गांव का हर व्यक्ति सेठ को अन्नदाता और परोपकारी कहकर पुकारता था। लोग कहते थे कि सेठ धर्मदास के रूप में मां महागौरी ने स्वयं एक रक्षक इस गांव को दिया है।
सेठ धर्मदास की दिनचर्या मां की सेवा से शुरू होती थी। वह रोज सुबह मंदिर के निर्माण या मरम्मत के लिए दान देते थे। उनकी साख इतनी थी कि लोग अपने झगड़ों का निपटारा करवाने उनके पास आते थे। उनके शब्दों में सच्चाई थी और उनके कार्यों में धर्म। लेकिन समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। सुख के दिन कब अहंकार की छाया में बदल जाते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे सेठ का व्यापार और बढ़ा, जैसे जैसे उनकी तिजोरियां और भरने लगी, उनके मन में धीरे धीरे एक विचार जड़ जमाने लगा। ওকে চেস শেখানোর জন্য চেন্নাই কেন যেতে হবে? বাবা, এই বাটার কুকি শাইন সুগার গ্লেজিং এর স্পেশাল লেয়ার থেকে আসে। তাতে কি? তাই এই বাটার কুকির জন্য আমাদেরও কিছু স্পেশাল করতে হবে, তাই না? যাতে এও শাইন করতে পারে। সানফিস্টের নতুন মমস ম্যাজিক শাইনস। এই মুচমুচে বাটার কুকিজে আছে সুগার গ্লেজিং। নতুন মমস ম্যাজিক শাইনস। 5, 6, 7, 8. It's winter. I have to reapply my moisturizer. Try Dot & Key Barrier Repair Moisturizer. Apply once, moisture locked for 120 hours. Dot & Key. लगा उन्हें लगने लगा कि सुमेरपुर की खुशहाली में मां महागौरी से ज्यादा उनके धन का हाथ है। उन्हें लगने लगा कि गांव वाले उनके प्रति जो सम्मान दिखाते हैं वो उनकी भक्ति की वजह से नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद धन की वजह से है। यही वो मोड़ था जहां से एक धर्मात्मा इंसान के पतन की कहानी शुरू होने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, वक्त की चाल बड़ी अजीब होती है। कभी ये घावों को भर देती है तो कभी भरे पूरे इंसान के मन में लालच का ऐसा बीज बो देती है जो देखते ही देखते एक विशाल विष वृक्ष बन जाता है। सुमेरपुर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस सेठ धर्मदास के मुख से कभी केवल मां महागौरी के भजन निकलते थे, अब वहां केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक और मुनाफे का हिसाब सुनाई देने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धर्मदास के स्वभाव में एक कठोरता आने लगी। अब उनके लिए मंदिर जाना केवल एक लोक दिखावा रह गया था। वह मंदिर जाते तो थे, लेकिन उनकी आंखें मां की प्रतिमा पर नहीं, बल्कि अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी और उंगलियों में चमकती अंगूठियों पर टिकी होती थीं। उन्हें लगने लगा था कि सुमेरपुर के लोगों का भाग्य मां महागौरी नहीं, बल्कि उनकी तिजोरी लिखती है। वह अक्सर अपने भव्य बरामदे में बैठकर गांव वालों को नीची निगाहों से देखते। जो लोग पहले उन्हें सेठ जी कहकर सम्मान से पुकारते थे, अब उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि अब धर्मदास की आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी आग थी जो किसी की मजबूरी को भांपने की कोशिश करती थी। सेठ धर्मदास ने अब गांव वालों की मदद करना बंद कर दिया था। अब वह मदद नहीं करते थे, बल्कि सौदा करते थे। उन्होंने ब्याज की दरें इतनी बढ़ा दी थीं कि एक साधारण किसान के लिए अपना कर्ज चुकाना नामुमकिन हो गया था। यदि कोई गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी बीमार परिजन के इलाज के लिए सेठ के पास आता, तो सेठ बड़ी चालाकी से उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात अपने पास रख लेते। एक बार की बात है, गांव का एक बूढ़ा किसान जिसका नाम काका रामू था, रोता हुआ सेठ के पास आया। रामू काका की इकलौती पोती बहुत बीमार थी और उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाने के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। रामू काका ने हाथ जोड़ कर कहा, सेठ जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, मेरी पोती की जान बचा लीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन धर्मदास के दिल पर तो पत्थर जम चुका था। उन्होंने बड़ी निर्ममता से रामू काका को देखा और बोले, रामू, यहां भावनाओं का कोई काम नहीं है। अगर रुपए चाहिए तो अपना वह छोटा सा खेत मेरे नाम लिख दो, वरना खाली हाथ वापस जाओ। रामू काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खेत ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। वह गिरगिराते रहे, लेकिन धर्मदास ने एक न सुनी। अंत में मजबूर होकर रामू काका को अपनी जमीन का सौदा करना पड़ा। जब यह खबर सेठ की पत्नी सुमति तक पहुंची तो उनका हृदय कांप उठा। सुमति एक अत्यंत धार्मिक और ममतामयी स्त्री थीं। वह दिन रात मां महागौरी की आराधना में लीन रहती थीं। उन्होंने जब देखा कि उनके पति धर्म की राह छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उन्होंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। एक शाम जब धर्मदास अपने धन के नशे में डूबे हिसाब किताब कर रहे थे, सुमति उनके पास आईं।
उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, स्वामी, यहां आप क्या कर रहे हैं? जो धन मां की कृपा से मिला है, आप उसी का उपयोग करके उन्हीं के भक्तों को सता रहे हैं। याद रखिए, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान का कर्म उसके साथ रहता है। मां महागौरी सब देख रही हैं, उनका प्रकोप बहुत भारी होता है। धर्मदास जोर से हंसे और उपहास करते हुए बोले, सुमति, तुम और तुम्हारी यह भक्ति, देखो इस घर को, इन गहनों को, यह सब मेरी बुद्धि और मेरी मेहनत का फल है। मां महागौरी केवल पत्थर की मूरत हैं। अगर वह कुछ कर सकती तो क्या ये गांव वाले इतने गरीब होते? मैं ही इस गांव का भाग्य विधाता हूं। तुम अपनी पूजा पाठ में लगी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पति पर अहंकार का भूत इस कदर सवार हो चुका है कि उन्हें अब न तो अपनों की चिंता है और न ही ईश्वर का डर। सुमति ने उसी पल मंदिर जाकर मां महागौरी के चरणों में अपना शीश नवाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें उस पाप की खाई में गिरने से बचा लो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो नहीं जानते कि वो किस अग्नि से खेल रहे हैं। इधर पूरे सुमेरपुर में सन्नाटा पसरने लगा था। वो खुशहाल गांव अब एक खौफ के साए में जीने लगा था। सेठ के करिंदे रोज किसी न किसी गरीब के घर जाकर धमकियां देते। सेठ के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि अब लोग भूखे रहने को मजबूर थे, लेकिन कर्ज लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अहंकार और लोभ ने धर्मदास को इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें अपने ही पड़ोसियों की सिसकियां सुनाई देना बंद हो गई थी। वो अब एक प्रतिष्ठित सेठ नहीं, बल्कि एक निर्दयी साहूकार बन चुके थे। सुमेरपुर का वो मंदिर जो कभी खुशियों का केंद्र था, अब भक्तों की प्रार्थनाओं और आंसुओं का गवाह बन रहा था। लोग मां महागौरी की प्रतिमा के सामने बैठकर सुबकते और पूछते, Up to 45% of women in India claim to fake their orgasms and their We at Bingo Mad Angles are passionate about and want every woman to experience 100% real How? Just enter the coupon code REAL and free Bingo Mad Angles will be delivered to you so that you can experience 100% real Only for women. वेडिंग सीजन में फ्लॉन्ट करना चाहते हो, वो भी बजट में, तो ये कुर्ता सेट्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाले हैं। ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सारे ही आपको काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे। फिटिंग ऑन पॉइंट है, वर्क इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, ईजी टू कैरी है, ब्रीदेबल है और ये आप किसी भी ओकेजन में कंफर्टेबली पहन सकते हो। लिंक्स के लिए आप टैग करें प्रोडक्ट्स को और वीडियो को चेकआउट कर लेना, फॉलो कर लेना। हे मां, क्या आप हमें इस अत्याचार से नहीं बचाएंगी? क्या सुमेरपुर की शांति हमेशा के लिए खो गई है? प्रिय श्रोतागण, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी भोर की पहली किरण फूटने का समय आता है।